जय मसीह की बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर हमारी सामर्थ है। आइए हम अपनी बाइबल से यशाया 41 का 10 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर हमारी क्या है? परमेश्वर हमारी सामर्थ है ना। याद रखिए बच्चों, हमारे साथ कौन है? यीशु मसीह जो हमारी सामर्थ है। हमारी कमजोरियों में, हमारी तकलीफों में, हमारी हर एक समस्याओं में यीशु मसीह क्या है? हमारी सामर्थ है। कई बार हम लोग बहुत चीज़ों से क्या होते हैं? डरते हैं। एग्ज़ाम का डर रहता है। हमारे जीवन में बहुत से डिसीजन होते हैं, हम निर्णय लेते हैं, उसमें हमें डर लगता है ना। हमें टेस्ट देने में डर लगता है। हमें रिजल्ट जब हमारा आता है तो डर लगता है ना कि हम पास होंगे या फेल होंगे। बहुत से डर हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन परमेश्वर कौन है? हमारी और आपकी सामर्थ है। याद रखिए बच्चों, आपको हमेशा इस बात को याद रखना है, परमेश्वर जो हमारी सामर्थ है वो हमारा बल है ना। हमारी तकलीफों में वो हमारे संग रहता है ना। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर हमारी सामर्थ है। हालेलुया। आइए हम और भी एक वचन को हम पढ़ेंगे, यशाया 40 का 29। यहाँ पे लिखा है, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। कई बार हम लोग बहुत सी समस्याओं में पड़ते हैं, बीमारियों में पड़ते हैं ना, निराश हो जाते हैं हम लोग, और हम लोग को कुछ नहीं समझ आता हम लोग क्या करें ना। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? वो अब थके हुए को क्या करता है? बल देता है। जिसके पास कुछ भी बल नहीं होता वो हार मान लेता है, लेकिन जब परमेश्वर को, यीशु मसीह को याद करता है तो परमेश्वर क्या देता है? अपनी सामर्थ देता है ना बच्चों। जब आप कभी कमजोर पड़िए, परमेश्वर को हमेशा पुकारिए, परमेश्वर को हमेशा याद रखिए। वो आपका दृढ़ गढ़ है, वो आपको बचाने वाला परमेश्वर है ना। वो आपकी क्या है? सामर्थ है। आज का हमारा टॉपिक यही है कि परमेश्वर हमारी और आपकी क्या है? सामर्थ है। इस बात को हमेशा याद करना है। आपको हमेशा इस बात को बोलना है कि परमेश्वर हमारी सामर्थ है ना। हम लोग बहुत सी परेशानियों में होते हैं, हम कमज़ोर अपने आप को समझते हैं ना। हमें नहीं समझ आता क्योंकि हम सब क्या है कि इंसान है ना। हम बहुत सी चीज़ों को सह नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सहने की सामर्थ देता है। वो हमारी सामर्थ है। हमारी कमज़ोरियों में वो हमारी सामर्थ है ना। और हम ये सामर्थ को हम कैसे पा सकते हैं? परमेश्वर की ताकत को हम अपने जीवन में कैसे पा सकते हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन है हमारे जीवन में ना। हम लोग सोचते तो हैं कैसे परमेश्वर की सामर्थ हमें मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बात को कि हमें कैसे सामर्थ मिलेगी। जब हम लोग परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, है ना। जब आप प्रार्थना में समय बिताओगे परमेश्वर के साथ, प्रार्थना में बैठोगे, वचन पढ़ोगे, उससे प्रार्थना करोगे, उससे मांगोगे, उसकी आराधना करोगे, तब वो आपको क्या देगा? सामर्थ देगा। आप कभी भी बीमार पड़िए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, उसकी उपस्थिति में बैठिए, है ना। तब परमेश्वर आपको क्या देगा? सामर्थ देगा, है ना। उसकी उपस्थिति में क्या होता है? आनंद होता है ना। जब आप उसकी उपस्थिति में बैठेंगे तब वो आपको सामर्थ देगा, है ना। जब भी आप निराश होइए, परेशान होइए, आपको डर लगे, जरूर परमेश्वर से प्रार्थना करिए, तब वो आपको सामर्थ देगा, है ना। यही एक रास्ता है बच्चों, है ना, कि कैसे आप सामर्थ पा सकते हैं, कैसे आप अपने डर को दूर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी तकलीफों को दूर कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर बैठेंगे, परमेश्वर के सामने आप हाथ जोड़ के बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आप
आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको बल देगा। चाहे आपके अंदर कोई भी कमजोरी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको बल देगा, आपको क्या देगा? सामर्थ्य देगा, है ना। याद रखिए परमेश्वर हमारी क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। आइए हम एक और वचन को पढ़ेंगे, फिलिपियो 4:13। यहाँ पे लिखा है, I can do all things through Christ who strengthens me। जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। हमें सामर्थ्य कौन देता है? परमेश्वर देता है, यीशु मसीह देता है, जो हमारा जिंदा परमेश्वर है ना। बच्चों याद रखिए, हमारी सामर्थ्य कहाँ से आती है? यीशु मसीह की तरफ से आती है। यदि हम उसे पुकारेंगे नहीं, यदि हम उससे प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हमारी सामर्थ्य कमजोर हो जाएगी। हमें कोई सामर्थ्य नहीं देगा ना। जब तक हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, हम उसके सामने बैठेंगे नहीं, उसके साथ समय नहीं बिताएंगे, उसके वचनों को हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर हमें सामर्थ्य नहीं देगा, है ना। आपको मूसा की कहानी याद है? मूसा क्या करता था? परमेश्वर के सामने जाके, उसकी उपस्थिति में जाके प्रार्थना करता रहता। परमेश्वर उससे बताता था कि तू ये कर, ये करना, तब वो इजराइल के लोगों को बचा पाया, है ना। समुद्र को 2 भाग कर पाया, क्योंकि परमेश्वर मूसा की क्या था? सामर्थ्य था। याद रखिए बच्चों, आप जितने भी छोटे क्यों ना हो, लेकिन आप प्रार्थना करोगे तो बहुत से बड़े सामर्थ्य के काम होने लगेंगे आपके द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आपकी क्या है? सामर्थ्य है। आपको ये इस बात को सीखना है, आपको प्रार्थना करना है ना। जब आप प्रार्थना करोगे तो बहुत से बड़े बड़े काम आपके द्वारा परमेश्वर कराएगा। याद रखिए बच्चों इस बात को, है ना। आपको किन किन बातों को याद रखना है? सबसे पहली बात कि आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है, आपको प्रार्थना में बैठना है। और दूसरी बात कि आपको वचनों को जरूर पढ़ना है और परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना है। अपनी कमजोरियों में हमेशा किसे याद करना है? परमेश्वर को याद करना है ना। जब आप परमेश्वर को याद करोगे, वो आपको बल देगा, आपको सामर्थ्य देगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु, जब हमने इस बात को जाना कि प्रभु तू हमारी क्या है? सामर्थ्य है। हमारी कमजोरियों में, हमारी निराशाओं में तू हमारी सामर्थ्य है, तू हमारा दृढ़ गढ़ है। हाँ परमेश्वर, हम तुझे याद करते, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी समस्याओं में हम तुझे याद करते हैं। हम और भी प्रभु समय बिता पाए तेरे साथ पिता, हम तेरे वचनों में और भी बढ़ पाए। ये सब बच्चे पिता आपके सामर्थ्य में बढ़ते जाए, आपके प्रेम में बढ़ते जाएं। ये प्रभु इन सब बच्चों को अपनी सामर्थ्य दे प्रभु, ये और भी तुझमें बढ़ते जाएं। हाँ परमेश्वर, इन सब बच्चों को आपके हाथों में सौंपते, इन्हें स्ट्रॉन्ग कर, विश्वास में स्ट्रॉन्ग कर, वचनों में स्ट्रॉन्ग कर, प्रार्थना में स्ट्रॉन्ग कर। इन सब बच्चों को आपके लहू में छिपाते प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। इन सब बच्चों को प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।